नमस्ते मेरे प्यारे भैया बहन। मैं राम सागर सिंह, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर महाराजा हाटा। मैं सामाजिक विज्ञान में विविधता एक पाठ है। विविधता के संबंध में बताने जा रहा हूं। विविधता कहते हैं किसको, ये समझना होगा। विविधता का मतलब है अलग अलग, भिन्न भिन्न, यानी एक तरह का नहीं, उसको बोलते हैं विविधता। भारत जो हमारा देश है, वह देश विविधताओं का देश है। भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान पर है। यहाँ पर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गई। अब जो है जनसंख्या की दृष्टि से, तो पूरे विश्व में चीन के बाद भारत का ही स्थान है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है पूरे विश्व में। अब विविधता जो है, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। अनेकता में एकता की विशेषता है। हमारे यहाँ 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता मिली है। ये तो भाषा की दृष्टि से हो गई। अब जो है वेशभूषा, तो वेशभूषा भी अलग अलग है, एक समान नहीं है पूरे भारतवर्ष में। खान पान भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है ना। खान पान भी अलग अलग है। और जहाँ जो चीज पैदा होता है, वहाँ के लोग वही ज्यादा मात्रा में खाते हैं। फिर भी अंतर्देशीय व्यापार भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। अंतर्देशीय व्यापार का मतलब क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार। तो इस तरह से हमारा देश जो है, अलग अलग रीति रिवाज भी है, अलग अलग खान पान है, वेशभूषा भी अलग है, त्योहार पर भी अलग है, भाषाएं भी अलग है। फिर भी हम सब एक हैं। अंग्रेज जब भारत में आए, उस समय अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में और फूट डाल करके हम लोगों को फूट डाल करके अलग अलग करके और शासन करने लगे। लगभग 200 वर्षों तक गुलामी किए। जिस दिन भारत एक हो गया, हमारे पूर्वज जब एक हो गए, उसी दिन आजादी मिल गई। राष्ट्रीय पर्व भी हम लोग मनाते हैं। अब जो है सोचना विचारना है कि यह विविधताओं का देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के लोग हैं। तो भारत धार्मिक विविधताओं का देश है। इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करें। भारत विविधताओं का देश।
इसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो धार्मिक विविधता के बारे में बताएंगे। धार्मिक विविधताएं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि धार्मिक विविधताएं भी हैं। कोई भी धर्म, यहाँ पर ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, पारसी धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म के हैं और मुस्लिम धर्म के लोग हैं। सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं। फिर भी कोई भी धर्म जो है हमें बैर नहीं सिखाता है। सभी धर्म कहते हैं, हमारा जो भी धर्म है, विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ पर जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी धर्म है, वह सभी धर्म जो है एकता और भाईचारे का संदेश देता है। एकता और भाईचारे का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, दया का, सहिष्णुता का संदेश देता है। इसलिए विभिन्न धर्मों के लोग हैं और विभिन्न प्रकार के त्योहार भी मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं और अपने धार्मिक जो है त्योहार मना करके खुशियां मनाते हैं। त्योहार जो है प्रसन्नता और खुशियां लाता है। भारत में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वे होली, दशहरा, है ना, दीपावली, गुरु पर्व, ये सभी त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं। होली का त्योहार जो है वह रंगों का त्योहार है। इसके संबंध में भी कहानी है। होलिका दहन किया गया था, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी है, आप सब जानते भी हैं, 6th क्लास में पढ़ते हैं। तो होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, धूमधाम से लोग मनाते हैं। और यह त्योहार जो है पूरे भारतवर्ष में, है ना, सभी जगह मनाई जाती है। आपस में लोग मिलजुल करके, है ना, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से गला मिलते हैं और पुआ पकवान मिठाइयाँ भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, खाते हैं। प्रेम दर्शाता है, त्योहार जो है वह प्रेम दर्शाता है। अब जो है मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं, वे लोग जो है ईद का त्योहार मनाते हैं। ये भी त्योहार भाईचारे का संदेश देता है ना। अब जो है विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस का कहना है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां अलग अलग मार्ग से जाकर के समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, है ना, धर्म को धारण करने के लिए, धर्म क्या है? धारण करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो बताते हैं कि जिस प्रकार से विभिन्न नदियां अलग अलग मार्ग से समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे जो धार्मिक है, विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, वह ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। और सभी धर्म के लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर का दर्शन करना, आत्मा परमात्मा में मिल जाना। यही अंतिम उद्देश्य भी है योग का। और हम लोगों का जीवन जो मिला है सेवा, सत्संग और साधना पर आधारित। तो हमने देखा कि रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। ये हमारा जो शरीर है, शरीर में एक अंग नहीं है, विभिन्न अंग है। हाथ है, पेट है ना, मस्तिष्क है, आंख है, नाक है, पीठ है, गला है, पैर है, ये सब ईश्वर ने बनाया है। तो उसी प्रकार से अलग अलग विविधता है हमारे यहाँ। लेकिन विविधताओं में एक जो है हमारा है कि हमारी संस्कृति जो है उसको देखना है। हमारी संस्कृति विविधताओं में, अनेकता में एकता का संदेश देती है। ऐसी भारत की संस्कृति है।
तो जिस प्रकार से विभिन्न अंग हैं और उसमें बैठा हुआ जो आत्मा है ना, वह आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, उसी को प्राप्त करना है, उसी में मिलना है। तो विभिन्न शरीर का अंग का उद्देश्य है कि जो इस शरीर में जो आत्मा है वह जो है विभिन्न अंगों के भीतर हृदय में जो परमात्मा है वह परमात्मा मिल जाए। इसी तरह से हमारा जो धार्मिक त्योहार जो है और जो है विभिन्न प्रकार के त्योहार है जो हम लोग मनाते हैं खुशी से, मुख्य उद्देश्य यही है कि आनंद की प्राप्ति करना, परम आनंद की प्राप्ति करना। त्योहार धर्म सब भाईचारे, सहिष्णुता, प्रेम, दया का संदेश देते हैं। इस तरह से हमारी संस्कृति की ये सब विशेषता है। विविधता जो पाठ है उसमें यही बतलाया गया है। भारत के त्योहार विभिन्न प्रकार के त्योहारों का वर्णन करते हैं। अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। अब जो है सो हमारा राष्ट्रीय त्योहार भी है। राष्ट्रीय त्योहार है, इसको जो है सो बढ़िया से हम लोग पूरे भारतवर्ष की 130 करोड़ आबादी वाला देश, जो विश्व का और लोकतांत्रिक देश, जो विश्व का लोकतांत्रिक देश जो है, विश्व में सबसे बड़ा देश है भारत, लोकतांत्रिक देश। और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। इसको भी समझ लीजिए, राष्ट्रीय त्योहार है। इसमें एक है 15 अगस्त, ये है स्वतंत्रता दिवस। दूसरा है 26 जनवरी, इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। और तीसरा जो है राष्ट्रीय त्योहार में 2 अक्टूबर, इसको बोलते हैं गांधी जयंती। ये हमारे भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं जो कि पूरे भारत के लोग हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। कैसे आजाद हुआ? कहा गया है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। जब हमारे पूर्वज एक हो गए, स्त्री पुरुष युवा लोग है ना, बूढ़े जवान सभी एक हो गए, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा, अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा भारत, और ये अपने देश में चले गए। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हम लोग प्रति वर्ष खूब धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस को, आजाद दिवस। दूसरा जो त्योहार है वह 26 जनवरी, इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान लिखा गया, संविधान है क्या? तो संविधान कानून की पुस्तक है। कैसे देश चलता है? परिवार चलने के लिए भी संविधान बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, ताकि परिवार स्वर्ग बने, बढ़िया चले, मर्यादा में सभी रहे, अनुशासन में सभी रहे। इसी प्रकार देश चलाने के लिए हमारा संविधान है, कानून की पुस्तक जो बनाई गई। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हो गया। इसको गणतंत्र दिवस, गण का तंत्र, लोगों का तंत्र, यह जो है जनतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। कहा जाए तो बढ़िया है, क्योंकि प्रजा तो कोई है नहीं। यह प्रजातंत्र, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं, अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल।
इस तरह से प्रजातंत्र हिंदी में कहना नहीं उचित होगा। मेरे समझ प्रजा तो कोई है नहीं, इसलिए गणतंत्र कहिए इसको, लोकतंत्र कहिए इसको, डेमोक्रेसी तो अंग्रेजी शब्द है, लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, कहा जाएगा। गणतंत्र हमारा संविधान तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को और उस समय से लागू हो गया। गणतंत्र दिवस भी हम लोग राष्ट्रीय पर्व त्योहार के रूप में खूब धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद में है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, तो 2 अक्टूबर भी प्रतिवर्ष आता है, प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। और महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा जाए, सत्य अहिंसा के पुजारी, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता इनको कहा गया। और इस त्योहार को भी हम लोग मनाते हैं धूमधाम से। इस तरह से राष्ट्रीय त्योहार हमारे 3 हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, जिसे हम लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। भारत के सभी धर्मों के मानने वाले सभी लोग खूब धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। अब जो है हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये तो विविधता के बारे में हो गई, पर्व त्योहार के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा चिंतन करना है, विचार करना है। हमारा जो आर्थिक क्रियाएं हैं, बिना अर्थ का तो कुछ होने वाला नहीं है। आर्थिक क्रियाएं हमारी समृद्ध होनी चाहिए, तो वैभवशाली देश हमारा है, देश बनेगा भी। तो आर्थिक क्रियाएं करते हैं लोग, आर्थिक क्रियाएं हेडिंग में बना देते हैं, पुस्तक में लिखा हुआ है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करके विचार करेंगे। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक, इसमें एक है प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य, दूसरा है माध्यमिक कार्य, माध्यमिक कार्य, और तीसरा है तृतीय श्रेणी के कार्य दिया गया, हेडी बनाया गया है, तृतीय श्रेणी के कार्य। अब इन तीनों कार्यों के बारे में हम लोग विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि है क्या ये। आर्थिक क्रिया जो है यह अर्थ से संबंधित है। बंगाल में कहा गया है, टक टकाटक बाजबे ना, रेल के चक्का घूरबे ना। बिना अर्थ का कुछ होने वाला नहीं है ना। न भोजन मिलेगा, न कपड़ा मिलेगा, न आवास होगा, किसी तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, और सब कुछ चाहिए। तो प्राथमिक कार्य जो है यह गांव के रहने वाले किसान करते हैं। प्राथमिक कार्य कहा गया है, महात्मा गांधी ने ही कहा है कि भारत गांव का देश है ना। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो गांव में रहने वाले जो कृषक वर्ग के लोग हैं, फार्मर, हमारे जो किसान हैं, वे आर्थिक कार्य करते हैं, अन्न उपजाते हैं, है ना। फैक्ट्री के लिए कच्चा माल उपजाते हैं, रॉ मटेरियल। इसके बाद में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं और दूध का उत्पादन करते हैं। श्वेत क्रांति जिसको कहा गया, दूध का खूब ज्यादा उत्पादन हो गया तो श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। तो श्वेत क्रांति लाने वाले हमारे किसान ही हैं। कहा गया है ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। और किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, जाड़ा गर्मी धूप हमेशा मेहनत करते हैं, पसीना। तो वही जो है पूरे देश का, पूरे विश्व का पेट भरने वाला यदि कोई है, पेट को भरने वाला यदि कोई अन्नदाता है तो किसान ही है। किसान प्राथमिक कार्य करता है, दूध का उत्पादन करता है, दूध से बना हुआ सामान का उत्पादन करता है ना, अपने खाता है, सबको खिलाता है, बेचता है, अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद में गांव में रहने वाले जो किसान हैं, मछली पालन का भी काम करते हैं, है ना। मछली भी लोग खाते हैं, जो मांसाहारी है मछली भी खाते हैं,
बंगाल का तो मुख्य भोजन है राइस एंड फिश, मछली खाते हैं। तो किसान मछली का भी उत्पादन करता है। इसके बाद में किसान क्या करता है, दूध का उत्पादन हो गया, मछली का उत्पादन हो गया, अन्न का उत्पादन हो गया। इसके बाद में पेड़ पौधा भी लगाते हैं। यदि प्रदूषण को दूर करना है तो पेड़ पौधा ही है, ये रास्ता है, दूसरा कुछ नहीं है। पेड़ पौधा लगाते हैं, मूल्यवान कीमत वाली लकड़ियों का उत्पादन करते हैं और उनको जो है बहुत आमदनी होता है ना। तो इस तरह से प्राथमिक कार्य करने वाले हमारे किसान हैं जो गांव में रहते हैं। दूसरा है माध्यमिक कार्य। तो माध्यमिक कार्य शहरों में रहने वाले, कल कारखाना में रहने वाले लोग कार्य करते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है। किसान जो प्राथमिक कार्यों के द्वारा जो कपास का उत्पादन करता है और चीजों का उत्पादन करता है, कल कारखाने जो है सो माध्यमिक के बीच वाला जो कार्य हुआ, ये शहर में कल कारखाना फैक्ट्री में काम करते हैं और उत्पादन करते हैं। ऐसे उत्पादन के बारे में कहा गया है, मैन कैन नॉट क्रिएट मटेरियल थिंग्स इन द मेंटल मोरल वर्ल्ड, इंडीड ही मे प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, बट व्हेन ही सेड टू प्रोड्यूस ही रियली ओनली प्रोड्यूसेस इट। मैन कैन नॉट क्रिएट मटेरियल। तो इस प्रकार से माध्यमिक कार्य हो गया, कल कारखाना में काम करना। तृतीय श्रेणी का कार्य जो है, सब कार्य महत्वपूर्ण है। तृतीय श्रेणी के जो कार्य है वह कार्य जो है यातायात का जो साधन है विकास हुआ, संचार का जो साधन विकास हुआ, बैंकिंग व्यवस्थाएं बनी, ये सब लेकर के ये जो है ये तृतीय श्रेणी के कार्य आते हैं। एक जगह सामान पैदा होता है उसको लाद करके, है ना, ट्रक से लाद करके, रेलगाड़ी से लाद करके एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाया जाता है। अंतर्देशीय व्यापार होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। सभी जो है महत्वपूर्ण है, सभी एक दूसरे पर आश्रित है। कोई भी व्यक्ति जो है जीने के लिए इसलिए कहा गया है मैन इज ए सोशल एनिमल, ही हु इज अनेबल टू लिव इन सोसाइटी मस्ट बी आइदर ए बेस्ट और गॉड, मैन कैन नॉट लिव अलोन। इसलिए कहा गया है मनुष्य सामाजिक प्राणी, हर चीज का उत्पादन नहीं कर सकता, हर चीज का निर्माण नहीं कर सकता, एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। इसी तरह से हमारी विविधता है बनी है जो हमको आनंदित करती है, हमको संवारती है। और भारत की जो संस्कृति है अनेकता में यही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कुछ गृह कार्य 2 प्रश्न दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देंगे, 2 प्रश्न लिख देते हैं, इसको हल कीजिएगा। 2 प्रश्न है, लिखिएगा गृह कार्य।